ये एपिसोड सोल लैंड 2 का बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में युहाओ के पास आने वाली है उसका लव वन और उसकी लव वन वो होगी जिसके बारे में आप सभी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। वो तेंग सेंग की बेटी तेंग वूटोंग नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ युहाओ के लिए ही आई है। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें श्रेक सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसके बाद युहाओ कहता है आखिरकार मैं वापस आ ही गया। युहाओ सन मून एम्पायर से अपनी स्टडी कंप्लीट करके आया था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ श्रेक सिटी, मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। युहाओ श्रेक सिटी को देखते हुए कहता है। हम एल्डर जुआन को देखते हैं जो कि अपनी वाइन की लौकी पकड़े हुए उसे पी रहे होते हैं, जिसके बाद वो युहाओ को देखकर खुश हो जाते हैं और वो युहाओ से कहता है युहाओ अभी के लिए तुम्हें पोसाइडन पेवेलियन में ही रुकना चाहिए। स्कूल की एक्टिविटी खत्म होने के बाद मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था करवा दूंगा। युहाओ हैरान रह जाता है जिसके बाद वो एल्डर जुआन से पूछता है एल्डर जुआन कौन सी एक्टिविटी और स्कूल में क्या हो रहा है। एल्डर जुआन हंसते हुए कहते हैं युहाओ से छोटे लड़के तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। युहाओ अपने मन में सोचते हुए कहता है एग्जाम्स के अलावा और कौन सी एक्टिविटी हो सकती है। आप सभी को एक स्पॉइलर दे दूं, इसमें युहाओ अपने लव वन से मिलने वाला है इस एक्टिविटी में। युहाओ अपने मन में राहत की सांस लेते हुए कहता है खैर कोई बात नहीं, ये वक्त है अपने सीनियर और जूनियर से मिलने का। युहाओ ऐसे खड़े खड़े सोच ही रहा होता है लेकिन सीन तभी रोमांटिक हो जाता है क्योंकि युहाओ के पीछे से कोई गुजरता है। युहाओ अचानक से रुक जाता है। युहाओ जब उस गुजरते हुए पर्सन को देखता है तो वो एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी पीछे से। युहाओ भी उसकी पिंक ब्लू हेयर देखकर चौंक जाता है। युहाओ जब उस पर्सन को देखता है तब उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक युहाओ के कदम रुक गए थे। एटमॉस्फेयर भी बहुत रोमांटिक हो चुका था। फिर हमें उस लड़की की आंखें दिखाई दी जाती हैं जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही थी। पिंक लाइट ने उस लड़की की फेस को कवर कर रखा था जिससे हम उसे साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। साइड से भी देखने से वो कोई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पल थम गया हो, वक्त रुक सा गया हो। वो अपने हैंकी को पकड़े हुए होती है जिसके बाद हमें उसके लेफ्ट साइड का फेस दिखाया जाता है जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा था। युहाओ जब उस लड़की को देखता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है और उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। युहाओ को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सपना देख रहा हो। उसे लगा मानो उसकी पूरी दुनिया एक पल में थम सी गई है। हम उस लड़की को भी देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही प्रिटी और प्यारी और सुंदर और ब्यूटीफुल लग रही थी। वो युहाओ की तरफ पलट कर देखती है। जैसे ही वो युहाओ की तरफ पलट कर देखती है उसकी ब्यूटी में चार चांद लग जाते हैं। युहाओ जब उस लड़की को एकदम क्लियरली देखता है तब उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है लाइट। वो कहना चाहता था लाइट गॉडेस बटरफ्लाई। मैं आप सभी को बता दूं कि लाइट गॉडेस बटरफ्लाई वो है जो युहाओ और वांग डोंग के सोल फ्यूजन एबिलिटी से आती है। युहाओ को उस एबिलिटी से निकली पर्सन से प्यार हो गया था और ये लड़की बिल्कुल उसके ही जैसे लग रही है। युहाओ की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जिसके बाद वो कहता है गॉडेस ऑफ लाइट, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों की नजरों से नजरें मिलती हैं। एटमॉस्फेयर बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। युहाओ को ऐसा लगता है जैसे मानो वक्त थम सा गया है। उसे ये सब कुछ सपने के जैसा लग रहा था। युहाओ तो अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था उससे। जब वो लड़की युहाओ को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखती है तो वो भी थोड़ा सा शर्मा जाती है जिसके बाद वो शर्माते हुए युहाओ से कहती है मुझे मेरा हैंकी दो। युहाओ तो अपना होश खो चुका था जिसके बाद वो अनकॉन्शियसली उसका हैंकी वापस कर देता है उसे। युहाओ को पता भी नहीं होता कि उसने उसका हैंकी पकड़ रखा था। हुआ यूं कि उस लड़की का हैंकी नीचे गिर गया था जिसे युहाओ ने उठाकर उसे दिया। वो अपना हैंकी लेती है और घूमकर वहां से जाने लगती है। युहाओ उस लड़की को जाता देखता ही रह जाता है। युहाओ को कुछ याद आता है कि उसने उसके हैंड में जो हैंकी होती है उस पर क्या लिखा था। उस पर लिखा था वांग क्योर। फिर उसे वांग डोंग याद आता है जिसके बाद वो सोचता है वांग क्योर और वांग डोंग, ऐसा लगता है कि वो दोनों सिबलिंग्स हैं। इसका मतलब है कि वांग डोंग की सिस्टर भी है। क्या वो सचमुच वांग डोंग की सिस्टर हो सकती है? अब मैं उसका पीछा करूंगा और उससे पूछूंगा कि क्या तुम वांग डोंग की सिस्टर हो। युहाओ एक पल के लिए रुक जाता है जिसके बाद वो सोचता है कि क्या ये सही होगा अगर मैं उसका पीछा करूं तो। और वैसे भी मैं तो उसे जानता हूं ना, लेकिन क्या वो मुझे जानती है? युहाओ उस लड़की की स्पीड को देखकर कहता है वो बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि उसके पास कम से कम 5 सोल रिंग्स होंगी। और तो और वो श्रेक एकेडमी की तरफ ही जा रही है। जिसके बाद युहाओ सिटी एंट्रेंस गेट की तरफ देखता है जहाँ से वो लड़की जा रही होती है। वो इसका पीछा भी करता है लेकिन ये क्या, भीड़ में तो वो लड़की गायब ही हो गई थी। युहाओ कहता है डैम इट, वो आखिर कहाँ चली गई। युहाओ अपने मन में कहता है मैं तो उसके ऑरा तक को लॉक नहीं कर पाया, अब मैं भला उसे कैसे ढूंढूंगा आखिर। युहाओ थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। युहाओ भी निराश होते हुए अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि हमारा मिलना लिखा ही नहीं था। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे अपने सीनियर और जूनियर से मिलने जाना है। सबसे पहले मैं उनसे ही मिलूंगा। लेकिन ये क्या, वो लड़की तो युहाओ को छुप कर देख रही होती है। वो थोड़े से गुस्से के साथ कहती है तो ये मेरा पीछा कर रहा था। और ये क्या, वो तो मुस्कुराने लगी थी। और इसी
मुस्कुराहट के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं इसके आगे के एपिसोड को भी एक्सप्लेन करूं। आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मुझे सिंपली ही एक्सप्लेन करना चाहिए जैसा कि सभी एक्सप्लेनर करते हैं, या कि मैं जैसा करता हूं वैसा एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करना सिंपल, और अगर एज अ डायलॉग जैसा कि मैं एक्सप्लेन करता हूं तो कमेंट करना जरा हटके।